अमेरिका में पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, जिससे वो थर्रा गया है। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब में भीषण गोलीबारी हुई। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इससे पहले अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में बुधवार को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें आईसिस के एक आतंकवादी ने कार चढ़ाकर 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं अमेरिका के लास वेगास में ट्रंप के होटल के बाहर भी हमला हुआ। इसमें टेस्ला के साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 घायल हो गए, जबकि अमेरिका के होनोलुलु में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। कुल मिलाकर जिस तरह से अमेरिका में हमले हुए, उससे अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका पर आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर आज सर्वे करेंगे, चर्चा करेंगे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। ये एक शख्स गाड़ी तेजी से ले जाता हुआ 15 लोगों को कुचलता हुआ निकल गया, मौत के घाट उतार दिया इस शख्स ने। और ये ठीक जर्मनी की तर्ज पर घटना हुई है। आईसिस का ये बंदा फॉलोअर निकला है। इसका नाम शमसुद बताया जा रहा है। कितना रेडिकल, कितना कट्टरपंथ, कितना उग्रवाद ऐसे आतंकवादियों के दिमागों में भर दिया गया है कि लोगों का कत्ल करना उन्हें ज्यादा बेहतर लगने लगा है। 3 तस्वीरें अमेरिका से। पहला सवाल अब पूछ रहे हैं हम। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में नए साल के जश्न की पार्टी में ट्रक घुसा, 15 की मौत, आईसिस का झंडा बरामद। आप इसे क्या मानते हैं? हमला 13% का कहना, हादसा 24% कहा, आतंकवादी हमला 63% ने कहा है, और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते। एक और सवाल, लास वेगास में टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट की खबर आई, जिसे आतंकी हमले की तरह देखा जा रहा है। ब्लास्ट ट्रंप के होटल के ठीक बाहर हुआ। इसका कारण क्या? एलन मस्क के खिलाफ गुस्सा 16% कह रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ नाराजगी 73% ये बात कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि हम इस पर 11% कह नहीं सकते। ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ जुड़ गए, अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही, और आप दोनों के जरिए इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले अरविंद सिंह तेजावत, आपका रुख मैं कर लेता हूँ। ये वही अमेरिका है जिसने ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद कम से कम ऐसी वॉल खींची, ऐसी सील लगाई कि अब तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, और हवाला दिया जाता रहा हर एक देश को कि देखो अमेरिका अपनी इनलैंड सिक्योरिटी को कितनी अच्छी तरीके से मजबूत कर लेता है। लेकिन सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ एक नया साल, 3 हमले, इन 3 हमलों में शक की सुई कहां जा रही है? लेकिन एक कार चढ़ाने वाला जिसने कि 15 लोगों की हत्या कर दी कुचल कर, ये ठीक जर्मनी जैसा वाकया है, जहां जर्मनी में क्रिसमस के ठीक पहले ऐसी घटना सामने आई थी। आप किस तरफ सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या अमेरिका अब वल्नरेबल हो गया है ऐसे आतंकवादी हमलों के लिए? राजेश साहब, बिल्कुल ठीक बात है। ये दरअसल जहां एक तरफ आतंकवाद की समस्या तो है ही, पर इसकी मूल जड़ है वह दरअसल समाजशास्त्री भी बेहतर जानते हैं। जो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और जो शिकागो यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और जो तमाम वहाँ के विश्वविद्यालय है, वहाँ के समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि जब तक अमेरिका में अमीर और गरीब की खाई का अंतर नहीं पाटा जा सकता है, तब तक आतंकी हमलों से अमेरिका पूर्णतया सुरक्षित कभी भी नहीं रह सकता है। दूसरी तरफ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पूर्वी सभ्यताएं हैं, वहां का सादगीपन जब तक हम नहीं लेंगे, अध्यात्म नहीं लेंगे, और हम केवल भौतिकवाद की अंधी दौड़ में चलते रहेंगे, तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। माना कि इसका संबंध आईएसआईएस से हो सकता है, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, वो इस पे अभी विश्लेषण कर रही हैं कि इस व्यक्ति का संबंध कैसे है। पर ऐसा अकेला मामला नहीं है कि वहां किसी ट्रक ने कुचला हो। वहां पे बहुत सारे जो युवा लड़के हैं, उन्होंने गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग भी की है। ट्रंप प्रशासन पे भी ये बहुत सारा ये दोष लगता रहा है। खासकर वो ये कह रहे हैं कि खुले में हथियार नहीं बेचना चाहिए, पर यहाँ तो ट्रक तो हथियार भी नहीं था। वहां पे ऐसे बिना किसी अस्त्र के, और उसके बाद में उन्होंने फायरिंग जरूर की है। तो उस फायरिंग के लिए वो लाइसेंस कहाँ से मिला, हथियार कहाँ से मिले, तो ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। और ऐसा केवल जो भौतिकवाद पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, वह कितना सस्टेनेबल है, यह भी देखने की जरूरत है राजीव साहब। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इस वाकये के बाद में उभरती हैं, और उसको लगता है कि अमेरिका के समाज और वहाँ के जो समाज विज्ञानी हैं,
उस पर विचार करना चाहिए। राजीव साहब। डॉक्टर वीएन झा, अमीर गरीब के बीच जो खाई है अमेरिका के समाज में, वो इनके पीछे हो सकती है। अरविंद सिंह तेजावत कह रहे हैं ऐसे कई और इंस्टांसेस पहले आ चुके हैं सामने। मैं इस इंस्टांसेस को 24 घंटे में 3 हमलों की तरह देख रहा हूं। नए साल की शुरुआत में देख रहा हूं और इसे मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक ऐसा ही जो ट्रक के जरिए कुचलने की घटना हुई है जर्मनी में, एक स्ट्रीट के ऊपर क्रिसमस के ठीक पहले इसी तरीके का एक कांड सामने आया था, इसमें लोगों की मौत हुई थी और वहां पर वो शख्स सऊदी अरब का एक डॉक्टर निकला था और उसकी भी सोच रेडिकल्स से काफी प्रभावित थी। आप इसे क्या उसी तरीके से ले रहे हैं जैसे अरविंद सिंह तेजावत कह रहे हैं, या आप कुछ अलग व्यू रखते हैं? राजीव जी, अगर जो अभी अरविंद जी ने कहा, अगर वो सच होता तो ये बताइए कि उस ट्रक से जो कुचले गए थे वो सब क्या अमीर थे? चाहे जर्मनी में जो जो घटना हुई थी इसी तरह की, क्या वो सारे लोग गरीब थे या अमीर थे? कौन थे वो? देखिए, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है राजीव जी। और अ, आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले एक आर्टिकल बड़ी इंटरेस्टिंग सी आई थी। एक मैगजीन है द काउंटर व्यूज, इसमें यूजुअली गवर्नमेंट के खिलाफ चीजें बताई जाती है। उसमें एक आर्टिकल था, ग्रॉस फंडामेंटल राइट्स वायलेटिंग वायलेटेड इन मेनी वर्सेस ऑफ कुरान। और इसमें वो जो सारे जो वर्सेस थे, आयत थे कुरान के, जो कि कहते हैं कि इसके ऊपर में आप हमला करो, या ये आपके लोग नहीं हैं, ये पराये लोग हैं, इनके ऊपर में फतह पाना आपका धर्म है। ऐसे 26 आयतें हैं। आंखें खुल जाएगी अगर वो पढ़ेंगे आप। और इसीलिए कोई भी मुसलमान जो अपने आप को कुरान का फॉलोअर मानता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वो मुसलमान जो कुरान को फॉलो करता है, लेटर इन स्पिरिट जिसको बोलते हैं कि वो कुरान फॉलो करते हैं, वो यूजुअली इस तरह का जो एक हेट है, वो हेट एक जो गैर मुस्लिम्स हैं, जो गैर इस्लामी हैं, उसके खिलाफ पालते हैं। और यही कारण है कि आज के दिन लगभग 188 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पूरे वर्ल्ड में हैं। ये सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस डेडेड हैं, ये दूसरों को कत्ल करने के में लगे हुए हैं, चाहे वो दूसरे सेक्ट का मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये दूसरों के खिलाफ ये काम में लगे हुए हैं, मार काट इनका धंधा है। तो देखिए, ये जो जो जिहाद चल रहा है, ग्लोबल जिहाद चल रहा है आज के दिन में, ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, हर कंट्री की प्रॉब्लम है। और अमेरिका में जो हो रहा है, देखिए अमेरिका में आपने लोगों को बुलाया हुआ है ऐसे मुल्कों से जहां पे के लोग ऑलरेडी वहां पे जिहादी एक्टिविटीज से गुजर रहे थे। मैं आपको हिंट देता हूं अफगानिस्तान का, आपको हिंट देता हूं बाकी सब इराक का, और सभी सब, ये सब लोग वहां पे गए हुए हैं। तो ये क्या चुपचाप वहां बैठेंगे? अरे आप अपनी आंखें खोलिए, मैं अमेरिकी प्रशासन से कह रहा हूं, आप अपनी आंखें खोलिए। आज से सिर्फ 3-4 महीने पहले वापस चले जाइए, जो पैलेस्टाइन का जो एक मूवमेंट वहां पे शुरू हुआ था, उसने अमेरिका के सारे यूनिवर्सिटी को हॉस्टेज बना लिया था। 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 1 महीना के लिए। तो ये गतिविधियां आपके धरती पे हैं, आपके सरजमीन पे हैं। आप जानते हैं वहां पे इतने सारे रेडिकल भरे हुए हैं जो कि पढ़ने के लिए आए हैं वहां पे, या और कुछ करने के लिए आए हुए हैं, स्टूडेंट वीसा पे आए हुए हैं, या और किसी चीज पे आए हुए हैं, लेकिन वो रेडिकल हैं, उनकी जो सोच है वो रेडिकल है। और वो सोच रेडिकल क्यों है? यही ग्रॉस फंडामेंटल राइट वायलेशंस इन मेनी वर्सेस ऑफ कुरान। अगर कुरान को किसी ने पढ़ा है और उसको फॉलो करता है, तो वो गैर मुसलमानों के लिए वो कभी फ्रेंडली नहीं हो सकता है। अब आते हैं अरविंद जी ने जो कहा है कि ये गरीब और अमीर, देखिए गरीब अमीर तो यहाँ पे भी हैं। कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पे गरीब अमीर नहीं है? तो क्या हर जगह में वो मार्केट करेंगे, इस्लामी जो मार्केट करेंगे? या जो गरीब हिंदू हैं या गरीब क्रिश्चियंस हैं, वो क्या वो मुसलमानों को मार्केट करने चले जाएंगे? आप चले जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो रेडिकल मुस्लिम हैं, उसके उसके हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं। तो क्या आपने कभी सुना है कि वो जो गरीब क्रिश्चियन हैं, उसने जाके किसी मुसलमान को मार दिया या किसी मस्जिद में जाके बम फोड़ दिया है? सुना आपने? नहीं सुना होगा आपने।